चलिए बात करते हैं समास की, समास विग्रह की। समास विग्रह के जो बहुविकल्प हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम समास। क्या कहते हैं? समास। दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त कर, मतलब दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बनता है, उसे कहते हैं हम समास। अब है समास करने के पश्चात जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद, कहते हैं समस्त पद। अब समस्त पद के पदों को अलग करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं समास विग्रह, कहते हैं समास विग्रह। पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में, पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में। द्वंद्व समास की पहचान है दोनों प्रधान पद होते हैं, द्वंद्व समास की पहचान है दोनों प्रधान पद होते हैं। विभक्तियों का लोप होता है तत्पुरुष समास में, विभक्तियों का लोप होता है तत्पुरुष समास में। अब आता है कौन सा समास समहार का बोध कराता है, तो द्विगु समास जो है वो समहार का बोध कराता है। नेक्स्ट है किस समास के दोनों पदों के मध्य और का विलोप हो जाता है, तो द्विगु समास के और का विलोप हो जाता है। चार मासों का समाहार में समास होगा द्विगु समास, जिसमें भी संख्या आ जाए, ठीक है, जैसे चार मास या नवरात्रि, ठीक, नवरात्रियों का समूह, इसी तरीके से चौराहा, ठीक, या 15, ये जो सब समास हैं लगभग जिसमें भी संख्या होती है उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। शक्ति या अशक्ति का समस्त पद है, शक्ति या शक्ति का समस्त पद है शक्ति। माता पिता में समास है, इसमें द्वंद्व समास है, जिसमें भी ये डैश आ जाता है इसमें आंख मीच के आप द्वंद्व समास लिख देना। कौन सा? द्वंद्व समास। अब आता है नवरात्रियों के समूह, नवरात्रियों का समूह में समास कौन सा है? द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। अन जल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, क्योंकि अन और जल के बीच में यही डैश लगेगा, ठीक है। फिर भीम अर्जुन में कौन सा समास है? इसमें भी द्वंद्व समास है, क्योंकि इसका हो जाएगा भीम और अर्जुन। फूल और पत्ते का समस्त पद है भैया, फूल पत्ते का समस्त पद है फूल पत्र, ठीक। सेवा और शुश्रम यानी कि सेवा शुश्रम में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। 10 या 15 में समास कौन सा है? द्वंद्व है, 10 और 15। ऊपर या नीचे में प्रयुक्त समास है, ऊपर या नीचे में प्रयुक्त समास है द्वंद्व, क्योंकि दोनों के बीच में यह आ गया। द्विगु समास का उदाहरण है दो पहर, यानी कि दो पहरों का जो समूह होता है उसे कहते हैं दो पहर, दो पहरों का समूह, क्योंकि इसमें दो संख्या आ गया इसलिए ये द्विगु समास है। चतुर्भुज का कौन सा समास विग्रह द्विगु समास का उदाहरण है? चार भुजाओं का समाहार, ये चतुर्भुज कहलाता है, ये द्विगु समास का उदाहरण है। उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास में होता है। कौन से समास में? द्विगु समास में होता है। इसके अलावा 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव, यह किस समास का विग्रह है? ये बहुव्रीहि समास है, ठीक है। जिसका तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार, चतुर्भुज ये कौन सा है? ये द्विगु समास है, क्योंकि इसके अंदर संख्या आ रही है। नेक्स्ट है चार पायों का समाहार का समस्त पद है चार पाई। 19-20 का समस्त विग्रह है 19 या 20। ये आपके समास थे जो खत्म हो गए। अब हम चलेंगे पर्यायवाची पर। अब बात करते हैं हम पलंग का तत्सम रूप है, तत्सम रूप है प्रयाग। क्या है? प्रयाग, ठीक। निम्नलिखित में से तत्सम रूप है लज्जा, तत्सम रूप लज्जा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? काल जो है ये तत्सम है। निम्नलिखित में से तत्सम रूप है अक्षर जो है ये तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है बिहा जो है ये तद्भव शब्द है। बिहा तत्सम शब्द वो हैं, तत्सम शब्द वो होते हैं जो हिंदी में जैसे थे उन्हें संस्कृत में जैसे थे उन्हें ऐसे ही अपना लिया है, और तद्भव शब्द वो हैं जिनका हमने हिंदी में रूपांतरण कर दिया है। जैसे विवाह था, विवाह को अब लोग बिहा कहने लगे हैं, तो विवाह जो है वो तत्सम शब्द है और बिहा जो है ये तद्भव शब्द है। मतलब जिसको तोड़ फोड़ के नए शब्द बना दिए गए उसको कहता है तद्भव, और जो पुराने शब्द थे जो एज इट इज़ ऐसी भाषा में लिख लिए गए वो होते हैं तत्सम। अब बात करते हैं कौन सा शब्द तद्भव है, तो आपका अमिया, आमिया जो है, अमिया जो है ये तद्भव है। किवाड़ का तत्सम रूप क्या है? कपाट बोलते हैं इसे, किवाड़ को बोलते हैं कपाट, करपाट, है ना, लेकिन इसको आप किवाड़ बोलने लगे हैं। खीर का तत्सम शब्द क्या है? शीर बोलते हैं, लेकिन अब क्या बोलने लगे? खीर बोलने लगे हैं। सिर का तत्सम है, सिर का तत्सम होता है सिर, है ना। मात्र का तद्भव है माँ, अब माँ बोलने लगे हैं। पितृ का तद्भव है पितृ, ठीक। चरण का तत्सम है चरण, ठीक। सांस का तत्सम है श्वास, श्वास बोलते हैं लेकिन अब बोलने लगे सांस हैं। आज का तत्सम है अद,
ठीक है, अद बोला जाता है लेकिन बोलते क्या है, आज। तो ये जो है इसके तत्सम शब्द हैं, सॉरी तद्भव है। वधु का तद्भव है, वधु को आप बहू कहने लगे हैं, नहीं तो वधु होता है, वास्तविक जो होता है वो बहू होता है। हस्ती का तद्भव है हाथी, हस्ती होता है लेकिन कहते क्या है, हाथी। कुकुर का तद्भव है कुत्ता, अब कुकुर को कुत्ता कहने लगे हैं, तो ये तत्सम और तद्भव है। कोकिल जो है, कोकिल का मतलब होता है कोयल, तो कोकिल का तद्भव क्या है, कोयल। हाथ का पर्यायवाची क्या है, कर, हाथ का पर्यायवाची, देखो यहाँ पे आप पर्यायवाची स्टार्ट हो गए, ठीक है, ये तत्सम और तद्भव थे, अब क्या स्टार्ट हो गए, पर्यायवाची। तो हाथ का पर्यायवाची होता है कर, हिरण का पर्यायवाची होता है सारंग, सूर्य का पर्यायवाची होता है अहि, ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची। धेनु का पर्यायवाची होता है गाय, ठीक है, और ईश्वर का पर्यायवाची होता है सर्वेश्वर या सर्वेश, ठीक है। चतुरानन का पर्यायवाची होता है ब्रह्मा, चतुरानन का। शुदूल का पर्यायवाची होता है व्यंद, और धरती का पर्यायवाची होता है आंचल। मित्र का पर्यायवाची होता है सखा, रात का पर्यायवाची होता है रजनी, ठीक है। इसके अलावा वह लता हरी भरी रेखांकित का पर्यायवाची है, बलरी इसका पर्यायवाची है, ठीक है। राजा रथ पर अरूढ़ थे, रेखांकित का पर्यायवाची है, यानी कि राजा का जो पर्यायवाची क्या कहलाएगा, नर्प, ठीक है। पानी में मछली तैर रही है, में मछली का पर्यायवाची क्या पूछा गया, मछली का मतलब होता है मीन, ठीक। कोयल का स्वर बहुत मधुर है, इसमें कोयल का पर्यायवाची पूछा गया है, तो कोयल को पीक भी कहते हैं, ठीक है। जल को प्रदूषित मत करो में रेखांकित शब्द क्या है, जल, जल का पर्यायवाची शब्द क्या है, नीर। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें पक्षी का पर्यायवाची क्या है, खग, ठीक है। इस तरीके से और भी। नेक्स्ट है शिकारी का वाण हिरण को लगा, इसमें वाण का पर्यायवाची पूछा गया है, तो वाण का पर्यायवाची होता है सर, ठीक है, क्या होता है, सर, ठीक। खीर के लिए दूध चाहिए, तो दूध का पर्यायवाची पूछा गया है, तो खीर को तो हम क्या बोलते हैं, शीर भी बोलते हैं, इसलिए दूध का पर्यायवाची भी शीर होगा। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, पयोधर जो है पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। नौका का पर्यायवाची नहीं है, निमांगा जो है नौका का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि तरनी डोंगी तरी ये तो हम कहते ही कहते हैं, लेकिन निमांग नहीं कहते हैं। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, सन्यासी का पर्यायवाची महापति नहीं है, ठीक है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, मारीच जो है वो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। मनोज, अनंग, मथंग, मनंत ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची नहीं है, वारिज जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि पंकज, सरोज, अंबुज, इसे छोड़ो, वारिज जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, सिंधुजा जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। कान का पर्यायवाची नहीं है, निपुण जो है वो कान का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये सब है। शाश्वत का उचित पर्याप्त है, चिरंता जो है शाश्वत का उचित पर्याय है। मूक का उचित पर्याय है, मूक का गूंगा जो है उचित पर्याय है। अब बात करते हैं संधि विच्छेद की, तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि, ठीक है, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि। स्वागतम का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगतम, स्वागतम का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगतम। लघ्वाकृति का संधि विच्छेद होगा लघु प्लस आकृति, लघ्वाकृति, ठीक है। मध्ववारी का संधि विच्छेद होगा मधु प्लस आरी, मधु प्लस आरी। इसका प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक, प्रत्येक का क्या होगा, प्रति प्लस एक। प्रभुत्व वे का संधि विच्छेद होगा प्रभूति प्लस एव। व्यवधान का संधि विच्छेद होगा वी प्लस अवधान, वी प्लस अवधान। इति उक्तम का संधि विच्छेद होगा इति प्लस उक्तम, इति प्लस उक्तम से बनेगा इति उक्तम। अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा अभि प्लस उदय, अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा अभि प्लस उदय। अववन्य का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय, क्या होगा, अनु प्लस अय। नेक्स्ट है मात्रज्ञ का संधि विच्छेद होगा मात्र प्लस आज्ञा, क्या होगा, मात्र प्लस आज्ञा। गत्व रोध का संधि विच्छेद होगा गति प्लस अवरोध, क्या होगा, गति प्लस अवरोध। पितृ आज्ञा का संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस आज्ञा, क्या होगा, पितृ प्लस आज्ञा। प्रत्युपराप का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस उपकार, क्या होगा, प्रति प्लस उपकार, ठीक है। इत्युवक्तम का संधि विच्छेद होगा इति प्लस उक्त्वा, क्या होगा, इति प्लस उक्ता। सर्वयपि का संधि विच्छेद होगा सर्वाणी प्लस अपि, क्या होगा, सर्वाणी प्लस अपि। अभियुंतर का संधि विच्छेद होगा अभि प्लस अंतर, क्या होगा, अभि प्लस अंतर। इत्यमेव का संधि विच्छेद होगा इति प्लस एव, क्या होगा, इति प्लस एव। अत्याचार का संधि विच्छेद होगा अति प्लस आचार, क्या होगा,
अति प्लस आचार। अनावेक्षण का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एवेक्षणम। क्या होगा? अनु प्लस एवेक्षणम। प्रत्युर का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस उत्तर। क्या होगा? प्रति प्लस उत्तर। ये होगा इसका संधि विच्छेद। ला आकृति का संधि विच्छेद होगा ला प्लस आकृति। क्या होगा? ला प्लस आकृति। लकार का संधि विच्छेद होगा ला प्लस अकार, ल प्लस आकार। अनवर्थ का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अर्थ। क्या होगा? अनु प्लस अर्थ। उपयुक्तम का संधि विच्छेद होगा ऊपरी प्लस उक्तम। क्या होगा? ऊपरी प्लस उक्तम। गुरु प्लस आदेश का संधि विच्छेद होगा गुरुवादेश। क्या होगा? गुरुवादेश। वधु प्लस आगमन का संधि विच्छेद होगा वध्य गमन। क्या होगा? वध्य गमन। दधि प्लस अत्र का संधि होगा दधित्र। क्या होगा? दधित्र। और लास्ट है भात्र प्लस आदेश का संधि विच्छेद होगा भात्र आदेश। क्या होगा? भात्र आदेश।